आज इस वीडियो का बैकग्राउंड इतना खूनी सा क्यों बना रखा है? खूनी सा इसलिए बना रखा है क्योंकि जो फिल्म मैं देख कर आया हूं ना, उसने सिनेमा का और बॉलीवुड का फिर से एक बार खून करके रख दिया है। मैंने रिसेंटली हॉल पे देखी हाउसफुल 5। मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है कि मैं हाउसफुल 5 देख करके आया हूं। घर में मैं छुप छुपा करके देख कर आया हूं, नहीं तो घर के लोग ही पहले मुझे जज कर लेते। अब ये मूवी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी और कितनी जोर से लगी, इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अब देखो, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सारे स्पॉइलर वगैरह दे देता हूं वीडियो के अंदर। मैं स्पॉइलर इसलिए नहीं देता कि मैं तुम्हारा मजा खराब करना चाहता हूं, मैं बिल्डअप करना चाहता हूं कई बार चीजों को, मैं तुम्हारे को कई बार सच्चाई बताना चाहता हूं और मैं उसमें कई बार इतना ज्यादा बोल जाता हूं कि कई बार स्पॉइलर हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे ज्यादा स्पॉइलर नहीं देंगे। हाउसफुल 5 के बारे में बात करेंगे। इतनी रद्दी पिक्चर, इतनी घटिया पिक्चर, इतनी निहायती बकवास पिक्चर भाई साहब मैंने नहीं देखी आज तक। इतनी घटिया पिक्चर है कि आप इसको देखने के बाद आप सोचोगे कि क्यों आया मैं, इनफैक्ट मैं क्यों देखता हूं फिल्में, अपने आप से ही क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। इतनी बड़ी स्टार कास्ट है इस फिल्म की, लेकिन एक्टिंग एक बंदे से भी नहीं हो रही है। 50-60 बंदे इन्होंने ले रखे हैं यहाँ पर, कैमियो भी 2-3 लोगों से करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इस फिल्म को बचाने का काम नहीं कर पाया। अब तो सबसे पहले खिचड़ी यहाँ पर एक ये है कि इस हाउसफुल के 2 वर्जन रिलीज करे इन्होंने। अब सुनने में मुझे ऐसा आया कि दोनों की एंडिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ए और बी, अब ए में आधे घंटे का जो लास्ट का पार्ट है और बी में जो आधे घंटे का लास्ट का पार्ट है वो बिल्कुल अलग अलग है, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को सुना है कि ये काफी हद तक सेम ही है दोनों के दोनों, एंड क्लाइमैक्स भी काफी हद तक सेम ही है। मैंने यहाँ पर बी वाला देखा था एंड बी भी घटिया था, ए भी घटिया था, बी भी घटिया था, सब कुछ घटिया था। एक एक करके बात करना चाहता हूँ स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी यहाँ पर नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश करिए हाउसफुल 1 के साथ। उसके गाने यूज करे हुए हैं, उसके बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करा हुआ है। आपको याद होगा हाउसफुल 1 में वो तोते वाला एक था जिसमें एक तोते को उसने वैक्यूम क्लीनर से मार दिया था अक्षय कुमार ने, उस वाले को दोबारा यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश करी हुई बेफालतू में। मतलब ऐसा दिखाया गया कि तोते के साथ अक्षय कुमार लड़ रहा है एक सीन में। मतलब अक्षय कुमार अब विलन के साथ लड़ते लड़ते थक गया, वो तोतों के साथ लड़ रहा है, तोतों के साथ लड़ रहा है। फिर आपको याद होगा हाउसफुल 1 में एक बंदर के साथ लड़ने वाला सीन था। वैसे मैं जो बता रहा हूँ आपको ये सब कुछ ट्रेलर के अंदर था, लेकिन बंदर के साथ लड़ने वाला जो सीन था उसको भी रिक्रिएट कर दिया गया। हाउसफुल 1 में वो एक बंदर को मार रहा था, उससे मार खा रहा था, यहाँ पर 2-2 बंदर दिखा दिए। एंड ये सब चीजें उसके बीच में दिखाई जा रही है जहां पर एक हत्या हुई है और उसकी मिस्ट्री को सॉल्व किया जा रहा है। मतलब मैं जानता हूं कि आपको यहाँ पर एक थ्रिलर भी बनानी थी, एक कॉमेडी भी बनानी थी साथ में, लेकिन उसको यार ठीक तरीके से भी बनाया जा सकता है। ऐसी खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए भैया। और ऐसी कॉमेडी, मतलब ऐसी कॉमेडी इतने घटिया लेवल की कि कोई लड़की यहाँ पर बैठी है, वो छोटी उसने स्कर्ट पहनी है तो सब लोग नीचे झुक झुक के देख रहे हैं। जो चीजें शायद 4th क्लास के 5th क्लास के बच्चे यहाँ पर देख के हो सकता है थोड़े बहुत खुश हो जाते हो, उस चीज को यहाँ पर दिखाया गया और ऐसे दिखाया गया कि देखो भैया बहुत कॉमेडी हो रही है और पीछे से फालतू के साउंड इफेक्ट चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई मूवी नहीं देख रहे हो बिग बजट की, आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो जहां पर कोई किसी को रोस्ट कर रहा है, पीछे से पुआक वाले साउंड चल रहे हैं यहाँ पर। वैसे कौन करता है ये पुआक वाले साउंड? अब ये चीज भी ट्रेलर में दिखाई थी कि फिल्म के अंदर 3 जॉली हैं और वो 3 जॉली में से एक कोई असली जॉली है जिसका बाप है रंजीत और वो बहुत सारा पैसा उसके लिए छोड़ के चला गया। अब ये ढूंढ रहे हैं सब लोग कि कौन सा रियल जॉली है। एंड जो 3 जॉली हैं उसमें से एक अक्षय कुमार है, एक अभिषेक बच्चन है और एक है यहाँ पर रितेश देशमुख। तीनों की एक्टिंग एक के बाद एक काफी ज्यादा बकवास यहाँ पर दिखाई गई। कैरेक्टर का बिल्डअप यहाँ पर अक्षय कुमार का तो बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, लेकिन उसके बाद अक्षय कुमार ऐसी एक्टिंग करने लग जाते हैं कि आपको लगेगा कि भाई ओवर एक्टिंग भी नहीं है यार, इसको मैं ओवर एक्टिंग भी नहीं बोलूंगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो बन चुके हैं वो। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स की यहाँ पर इतनी ओवर एक्टिंग है, जैसे कि एक आखिरी पास्ता, आपको याद होगा चंकी पांडे आखिरी पास्ता बनते हैं, भाई वो इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कि ओवर एक्टिंग भी शर्म आ जाएगी उनको देखकर कि उनका एक्सेंट कभी नेपाली बन जाता है, कभी बंगाली बन जाता है, कभी एकदम से कहीं और का इटालियन बन जाता है। नाम उनका आखिरी पास्ता है लेकिन बोल ऐसे नेपाली भाषा में रहे। उसके बाद सबसे जो ज्यादा ओवर एक्टिंग करी है शुरुआत के पार्ट में वो है, क्या नाम है यार उसका, मैं तो नाम भी भूल गया उसका, हाँ याद आ गया, नरगिस फाकरी ने तो भाई सारी ओवर एक्टिंग के रिकॉर्ड्स यहाँ पर तोड़ के रख दिए हैं। इस साल मेरे हिसाब से आईफा में और सारे जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं उनमें एक कैटेगरी बननी चाहिए, ओवर एक्टर ऑफ द ईयर की कैटेगरी बननी चाहिए, और वो अवार्ड जो है इस साल प्लीज नरगिस फाकरी को देना। इनको शुरू में दिखाया गया कि एक नेपाली गर्ल है, लेकिन ये कौन सी नेपाली बोल रही है, नेपाली में इनकी यूके ब्रिटिश एक्सेंट मिक्स हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। और मुझे इससे भी ज्यादा इरिटेटिंग ये लग रहा था कि इसके बावजूद भी कुछ लोग हॉल में बैठे हुए हंस रहे थे पीछे। वैसे तो बहुत कम लोग बैठे हुए थे और मैं बहुत प्राइम टाइम का शो देखने गया था, 8 बजे का 7 बजे का, उसमें 20 लोग भी कुल मिला के नहीं बैठे होंगे, लेकिन उस 20 लोग में से 19 लोग हंस रहे थे सिवाय मेरे। सब लोग वहां पर बैठे हुए हंस रहे थे, पता नहीं कौन सी उनको कॉमेडी अच्छी लग रही थी। घटिया बिल्कुल बकवास।
कुछ कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है, जैसे कि यहाँ पर फरदीन खान है, फरदीन खान को दिखाया है, उनकी एक्टिंग वगैरह उनको एंग्री मोड में दिखाया है थोड़ा सा, लेकिन यार क्लाइमैक्स के सीन में फरदीन खान गायब हो जाता है। ऐसा नहीं वो मर गया है, वो गायब हो जाता है पता नहीं कहां पर एकदम से। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पूरी कास्ट वहां पर मौजूद है लेकिन फरदीन खान वहां पर मौजूद नहीं है। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि भाई इतना मेजर कैरेक्टर जो पूरी फिल्म में चला है, जिसको एक्चुअली रंजीत का एक बेटा दिखाया गया है, वो गायब हो गया फिल्म के एंड में एकदम से। अरे क्या पैसे नहीं दिए थे क्या एंड में? देखो हाउसफुल की शुरुआत ही हुई थी घटिया और चीप कॉमेडी के साथ, लेकिन उस चीपनेस का लेवल इस वाली हाउसफुल में और भी ज्यादा घटिया लेवल पर गिर चुका है। मेरे हिसाब से ऐसी फिल्में बननी ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इन लोगों की भी गलती नहीं है कि ऐसी फिल्में बना रहे हैं। उन लोगों की गलती है जो ऐसी फिल्में देखने जा रहे हैं और ऐसी फिल्मों को एंजॉय कर रहे हैं बैठ करके। यार मीनिंगफुल सिनेमा देखो, मतलब कुछ अच्छी चीज देखो। कॉमेडी अगर तुम्हारे को देखनी है, थ्रिलर देखनी है, उसमें भी अच्छा सिनेमा है हमारे पास, उसको नहीं देखेंगे ना, वो हमारे को नहीं देखनी। हमारे को तो वो जोक पसंद आएगा कि लड़की ने स्कर्ट पहनी हुई और लोग नीचे झुक झुक के देख रहे हैं और हंस रहे हैं एकदम से। कितना फनी हो गया भाई। ये फिल्म मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट लगी और ये रिव्यू भी मुझे टाइम वेस्ट लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रिव्यू भी क्यों बना रहा हूं, इसलिए मैं इस रिव्यू को भी और खींचना नहीं चाहता। मैं सीधा बता देता हूं कि ये फिल्म मत देखना। अगर 5 में से स्टार्स की बात करी जाए, कोई कितने भी स्टार्स दे रहा हो भाई, मत सुनो उसकी बात। इस फिल्म को स्टार्स यहाँ पर मिलने नहीं चाहिए, इसको मिलना चाहिए यहाँ पर 0 चंदा मामा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिल्म के अंदर जो देखने लायक हो, एंजॉय करने लायक हो। कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा था कि हाँ शायद होगा अच्छा, चलो नॉस्टैल्जिया भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन भाई जब मैं निकला हूं, मैं गया ऐसे चलते हुए था, निकला मैं भागता हुआ हूँ हॉल से, लिटरली मैं भागता हुआ हॉल से निकला हूँ। उसने दरवाजे खोले और सबसे पहला बंदा मैं वहां से बाहर भागा हूँ। मतलब कुछ और भी सीन्स चल रहे थे, ब्लूपर्स चल रहे थे, मैंने देखा नहीं। मैंने कहा भाड़ में जाए भाई, मुझे घर जाना है, मुझे सोना है, मुझे घर जाना है। तो मेरे हिसाब से मेरा ऑल एंड ऑल वर्डिक्ट ये है कि ए हो या बी हो या सी हो या जो भी बीसी हो, मत देखो हाउसफुल को, मत देखो। नहीं देखोगे तो आगे से शायद ऐसी फिल्में बनेंगी भी नहीं। और अगर तुम्हारे को सच में बॉयकॉट करने का चुल मचा ही रहता है तो भैया ऐसे बकवास को बॉयकॉट किया करो, जिससे एक तो हमारी सोसाइटी में ढंग की चीजें फैले। मतलब बच्चे भी आ रहे हैं देखने, वो भी देख रहे हैं कि हाँ स्कर्ट के नीचे देख रहे हैं, हो फनी हो गया। क्या सीखेगा इससे कोई बच्चा? लोग भी पता नहीं कैसे हैं जो बच्चों को लेकर के वहां पर जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहता हूं। मेरे को तो इस पे एनर्जी लगानी भी नहीं थी, मैं पता नहीं क्यों इस वीडियो को बना रहा हूं। मत जाना देखने, तुम्हारे पैसे बचा रहा हूं, और अगर वो पैसे बच गए हो तो सुपर चैट का बटन दबा दो या फिर ज्वाइन कर सकते हो तुम यहाँ पे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय। मैं जा रहा हूँ, मेरा बहुत हो गया यार, मैं सच में जा रहा हूँ, मैं नहीं देखूंगा इस फिल्म में आगे से।